देखिए, बात यह है कि पहली बात तो मियां साहब की तकरीर मैंने म्यूट करके आज देखी है। वो इसलिए कि मैं उस वक्त ब्रिज खेल रहा था और सामने टीवी पे वो लगी हुई थी। वो लोग ब्रिज खेल रहे थे, वो सारे जो है ना, वो कभी कभी सर उठा के देख लेते थे कि टिकर क्या चल रहा है। तो मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मैंने टिकर्स देखे थे। अब मियां साहब का प्रॉब्लम है, हम बचपन में देखते थे स्टार ट्रेक कि स्टार ट्रेक में ना कभी कोई वॉर्प जोन पे फंस जाता था जाके टाइम जोन के अंदर ना, और वो उससे आगे ग्रोथ ही नहीं उसकी हुई होती थी माइंड की। उसको पता ही नहीं था कि मैनकाइंड जो है ना वो कौन से फ्रंटियर पे पहुंच गई। अभी तक वो क्लिप्टो प्लेनेट पे या फलां प्लेनेट के ऊपर ही बैठा होता था और उसको पता ही नहीं था। वो कहता था अच्छा वो एडमिरल नहीं है तुम लोगों का। पहले तो वो होता था, फिर पता चला कि उसके बाद तो 4 आके चले गए। मियां साहब का भी वही मेमोरी लॉस हो रहा है। मियां साहब समझ रहे हैं बीच में इतने साल गुजरे ही नहीं है, और जितनी ये बातें कर रहे हैं ना, और ये कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी इसलिए मुझे निकाला, या मैंने एटॉमिक एक्सप्लोजन की, या मैंने मोटरवे बनाई, ये लोगों को और चढ़ा रही है ये बात ना उनको ऐड ऑन नहीं कर रही। एंड आई थिंक नोबडी इन पीएमएलएन हु इज क्लोजर टू मियां साहब हैज द करेज टू टेल हिम द ट्रूथ। उनको सच्ची बात नहीं बता सकते। और लेकिन ये जो ख्वाहिश है ना पीएमएलएन की सदारत की, ये मियां साहब की बड़ी देरीना ख्वाहिश है। आपको याद होगा कि जब मियां साहब वजीर आजम थे और मुस्लिम लीग जुनेजो थी, तो और जुनेजो साहब को हटाया गया था, तो मियां साहब ने अपने फौरन दौरे से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा पहले मुझे पीएमएलजे का ना सदर भी बनाओ, फिर मैं जाऊंगा, फिर मेरा दौरा सही होगा। तो उनको वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए उस पार्टी के सदर बनना चाह रहे थे। उनको इतनी एक इनसिक्योरिटी थी कि पीछे ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए। जहां तक लंदन प्लान का ताल्लुक है, इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बातें नहीं है ना। बहुत लोग बहुत बातें शेयर कर चुके हैं, मैं भी था वहां पे। बल्कि एक जो मेन जो डॉचेस्टर के अंदर चाइना टैंक में खाना था, जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी और चौधरी बरादरान और इमरान और बाकी लोग थे, वो तो बिल भी मैंने दिया था। और कई साल मैंने उस बिल को बचा के भी रखा है कि शायद कभी ना कभी कोई कहे तो ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस हो जाएगा कि यार ये कौन कौन वहां पे था और कितने का बिल हुआ था, किसने क्या खाया था। बट लंदन प्लान एग्जिस्ट करता है ना, प्लान तो हुआ था ना, वरना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, चौधरी शुजात साहब, इमरान खान साहब, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तीनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे और तीनों एक दूसरे से इंतहा की नफरत करते थे। तो वो तो ऑब्वियसली समबडी सुपीरियर टू ऑल 3 ऑफ देम, वो इन सारों को इकट्ठा उसने किया था ना। और उसमें डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूट से हर एक ने अपने अपने हिस्से का पानी डाला उस बूटे को। शायद मैंने भी एक चमचा पानी का डाला हो। तो ये है कि तो वो बात ये है कि लंदन प्लान पे एग्जिस्ट करता है। मियां साहब उसमें सही कह रहे हैं। मियां साहब ने अप्रोच भी किया था। मियां साहब ने एक्चुअली धरने के दिनों में भी अप्रोच किया था, वो भी मुझे याद है। उस वक्त हम लोग ये कन्विंस थे, मैं भी था, इमरान खान तुमसे बहुत ज्यादा कन्विंस थे कि ये बस अगले 2-3 दिन में ये हुकूमत चली गई, इसलिए अभी अप्रोच कर रहे हैं हम। तो उससे मियां साहब ने एक से ज्यादा बार अप्रोच किया था, उसको उनकी कमजोरी समझा गया था। तो ये तो मियां साहब सही कि उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रोचमेंट के लिए कई बार इमरान खान से राब्ता किया। तो इमरान खान उनसे प्लॉट ले लिया था शौकत खानम का। और ये मैं आपको हार्डकोर फैक्ट बता रहा हूँ, और जिस जिसका मैं नाम लेने लगा हूँ वो तीनों हजरात अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। और मैं समझ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत भी दे और जिंदगी भी लंबी दे। मैं, मोहसिन बेग, मेजर आमिर, हम मलिक रियाज के घर बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, उनके साथ बैठे हुए थे, वहां पे चाय पी रहे। मलिक रियाज को फोन आया, उन्होंने कहा कि मुझे जब सईद ने बुलवाया तो तुम लोग इधर ही बैठो। हमने कहा कि भाई पता नहीं कितना देर हो जाए। उनका नहीं बस मैं गया थे आया तो तुसी बैठे थे। तो हम लोग बैठे वहां पे, हम चाय पी रहे हैं। तो अब कोई आधे पौने घंटे के बाद मलिक साहब आए और अब उन्होंने कहा कि तुसी बस बैठो, मैं आना 15-20 मिनट नहीं, आधे घंटे। मैं कहा हुन कितने चले हो? मोहसिन बेग ने भी पूछा, मेजर आमिर ने नहीं पूछा। और मुझे बिल्कुल क्लियर याद है, यानी मुझे वर्ड टू वर्ड मुझे याद है। उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ पैगाम देन चले हैं कि आज इस्तीफा दे दें, नहीं होएगा और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। तो हम बड़े खुश, हम बड़े एक्साइटेड थे। तो मैं कहा मैं इमरान ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। कहते हले नहीं मैनू उधरों आन दे, फिर जवाब जो भी होएगा फिर मैं कर चलता। अब एज्यूम हम कर रहे थे 15-20 मिनट की एक शॉर्ट मीटिंग होगी। तो अब मलिक रियाज साहब गए वहां पे पीएम हाउस में,
और तकरीबन 2 घंटे के बाद आई। अब रात के खाने का टाइम हो रहा था, तो अब तो बड़ी टेंशन, फोन करें फोन बंद, फोन करें फोन ना आंसर उनका। पता चल गया, ये भी पता है हमें किस काम के लिए गए हुए हैं, तो ये भी नहीं है ना कि आप उठ जाएंगे वहां से, इतनी बड़ी न्यूज के बगैर आप उठ जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप बैठे हुए उसी सोफे पे। 2 घंटे के बाद जब मलिक साहब आए, तो मलिक साहब की वो जो रानाइयां थी ना चेहरे की, वो काफी मांद पड़ी हुई थी। और उन्होंने कहा कि अच्छा, मोहसिन बेग साहब ने कहा, फिर रिजाइन दे रहे हैं मियां साहब? कहता नहीं, वो तो आराम नाल बैठे है। तो मैं कहा आराम क्या मतलब बेटे, कितनी टेंशन होगी अभी? कहते मुबशिर उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि वो बड़े आराम नाल बैठे ने, वो सुकून वाले कहते मैं इधर ही बैठा हूं, जो करना है कर लो, ठीक है ना, मैं रिजाइन नहीं कर रहा, तुम खुद से उठा के लेके जाना है, जो मर्जी करना है कर लो। उसके बाद वो फिजल आउट हो गया मामला। बट यहां तक अटेम्प्ट हुआ है